आसक्त हो जाता था तो हमारी बहन बेटियों को कोई गंदी नजर से ना देखे, इसलिए घूंघट परंपरा चली थी। ये त्रेता युग में नहीं थी, माता सीता को बहुत ज्यादा लंबा घूंघट नहीं था। उस परंपरा में तो बेटी ससुर और बहू तो पिता और पुत्री की तरह रहा करती थी, है ना। रामचरितमानस में सारी चीजें स्पष्ट होंगी, मैं आपको आगे स्पष्ट करूंगा। जब से देश गुलाम हुआ तब से हमारे हिंदू भाइयों ने अपनी बहन बेटियों को बचाने के लिए ये घूंघट परंपरा चालू की। फिर अंग्रेज चले गए, मुगल चले गए, पर चूंकि आदत हो गई तो वह परंपरा चली आई। अब कोई ये ना सोचा कि स्त्रियों को जबरदस्ती घूंघट ना, अब तो घूंघट डालने की विशेष जरूरत नहीं, अब तो देश गुलाम थोड़ी है। हाँ, घूंघट डालने की जरूरत नहीं है, पर शरीर को ढकने की जरूरत है, मर्यादा में रहने की जरूरत है, सब प्रकार से। हाँ, तो माता सीता जब रंग भूमि जब सी पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब कोई बड़े प्रेम से राम जी सीता जी सखियों के सहित गईं और वहां एक झरोखा था, वहां जाकर माता सीता सिंहासन पर बैठ गईं, सखियां खड़ी हैं और बड़े प्रेम से अब वहां पर लोग आए, इकट्ठे हुए और विरदावली गाई, सुनाई, वहां का आदेश सुनाया। सुनो सुनो सुनो, यह पिनाक धनुष शंकर जी का धनुष है, जो राजा इस धनुष पर डोरी चढ़ाएगा उसी राजा से सीता विवाह करेंगी। अब ये बातें हो गई, अब बड़े बड़े राजा आने लगे, जो सबसे फर्स्ट में बैठे थे उनने कहा पहले मैं जाऊंगा। अब धनुष रखा है, अब जनक जी देख रहे हैं कोई डोरी चढ़ाए, हम सिया जी को भेजें और वो माला पहनाए। अब सिया जी बस टुकुर टुकुर राम जी की तरफ देख रही हैं और राम जी भी ऐसे ऐसे सिर करके धीरे से सीता जी की तरफ देख लेते हैं और मानो सीता जी ये इशारे से कह रही हैं पहले इनको मत उठने दो, आप ही उठ जाओ, आप ही जाओ और धनुष तोड़ो। राम जी कह रहे हैं मन से चिंता ना करो, यदि हम धनुष तोड़ लेंगे ना तो बड़ा विरोध हो जाएगा। क्या विरोध हो जाएगा? बोले ये लोग कहेंगे हमें अवसर नहीं मिला, तो पहले इन्हें अवसर देना अति आवश्यक है। तो राम जी चुपचाप बैठे हैं और बड़े बड़े राजा, है ना, रावण भी वहां पर आया था और केवल रावण नहीं, वहां पर तो बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप वहां से चलता बना। रावण और बाणासुर जैसे योद्धा भी देखकर चलते बने, हिला नहीं किसी से। अब बड़े बड़े राजा उठा रहे, एक राजा बड़ा गया, बड़का पेट था, बहुत खाता था, उसको लगा मैं ज्यादा खाता हूं तो ज्यादा ताकत होगी, गया और जाकर के एक हाथ उसने रखा धनुष के ऊपर और उठाने का, उसको लगा मैं एक हाथ से उठा लूंगा और उठाने को लगा, पूरी ताकत लगाया, हिला भी नहीं। तब उसने दोनों हाथ रखे और दोनों हाथ जब दोनों हाथ से उठाने लगा तो पसीने निकल गए और जब पसीने निकले तो जो धनुष था वो भी कोई सामान्य धनुष थोड़ी था, शंकर जी का जीता जागता धनुष ने एक लात मारी तो जाके चारों कोने चित्त गिरा। अब चुपके से जाकर अपने सिंहासन पर बैठ गया और जाकर बैठा बाजू वाले से। बाजू वाले ने कहा क्यों कटाली नाक अपनी, बड़ा राजा बनता था, बैठ जा चुपचाप यहाँ। तो उसने कहा सुनो जाओ तुम ही ट्राई कर लो। हाँ हाँ हम जा रहे हैं, हमें तुम्हारे जैसे समझे हो क्या, अपने जैसे मत समझना, हम तो ऐसे 50 धनुष उठा लेंगे। अब दूसरा राजा गया, बड़ी तेजी से राजा गया और उसने बड़ी जोर से धनुष में दोनों हाथ जमाए और जो उठाने लगा धनुष भगवान ने फिर लात जमाया, वो भी चारों कोने चित्त। सारे राजा आते गए, चित्त होके चलते गए। अंत में क्या हुआ? भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन तरहि नटारा, है ना। भूप सहस दस एक ही वारा, लगे उठावन तरहि नटारा। एक साथ 10,000 राजाओं ने एक ही वारा मतलब एक बार, सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार, वार कितने होते हैं मैया जी, कितने वार होते हैं बताओ? 7 वार होते हैं ना। अब बताओ इन 7 वारों में सबसे बढ़िया वार कौन सा है? कौन सा वार बढ़िया है मैया जी बताओ? कौन सा? सोमवार मंगलवार। 7 वारों में श्रेष्ठ वार है परिवार, 8वां वार है परिवार। जिसका परिवार अच्छा है उसका सोमवार भी अच्छा, मंगलवार भी अच्छा, बुधवार भी अच्छा, गुरुवार भी अच्छा, शुक्रवार भी अच्छा, शनिवार भी अच्छा। और जिसका परिवार ही अच्छा नहीं है तो क्या सोमवार, क्या मंगलवार, क्या बुधवार, 7 वारों को अच्छा बनाना हो तो अपने परिवार को अच्छा बनाइए। एक ही वारा, एक ही दिन 10,000 राजाओं ने उठाने का प्रयास किया, जब धनुष नहीं उठा, दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पुण्य ठाना। अब बड़े बड़े, अब जनक जी ने देखा कि कोई धनुष नहीं उठा सका और जनक जी को बड़ा गुस्सा आया जनक जानकी जी की तरफ देख करके, और जनक जी उदास होकर बोले अब लगता है मेरी बेटी को जीवन भर कुंवारा रहना पड़ेगा, कोई क्षत्रिय नहीं है, क्षत्रियों से पृथ्वी खाली हो गई है, इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। अब जनक जी की बातें सुन सुन के लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा, अरे भैया जी बैठे और ऐसी बातें चल रही, ऐसी बातें चल रही। अब लक्ष्मण जी तमतमा के उठे, जनक जी ठहरो। हाँ हाँ ठहरे हैं, बताओ क्या चाहिए? अरे चाहिए क्या, जहां हमारे भैया राम और हम जिस सभा में बैठा करते हैं ना, वहां कोई ऐसी बातें नहीं करता कि कोई क्षत्रिय नहीं बचा, हम हैं क्षत्रिय और हम इस धनुष की क्या बात कहें, सारी पृथ्वी को गेंद की तरह लेकर के भाग जाएंगे। हाँ अब राजा डर गए, हे भगवान धनुष को क्या कहें, पृथ्वी को लेकर भाग जाएंगे। तो किसी ने कहा जब पृथ्वी को लेकर चले जाएंगे तो फिर ये कहां रहेंगे, ये भी तो पृथ्वी में ही है।
लक्ष्मण जी का क्या कहना है? लक्ष्मण जी शेषानांग है, शेष अवतार हैं, और लक्ष्मण जी अर्थात शेषनांग भगवान के ऊपर ही पृथ्वी रखी है, शेषनांग भगवान के फणों पर ही पृथ्वी रखी है, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है ना। अच्छा, साइंस भी कहता है कि पृथ्वी पानी में टिकी हुई है और शेषनाग भगवान समुद्र में है, और समुद्र के ऊपर पृथ्वी टिकी है शेषनाग भगवान के ऊपर, तो वो पानी साफ पानी में ही तो रहता है। तो साइंस भी लगभग वही बात कह रहा है कि पृथ्वी पानी में है, आप जमीन में कितना भी खोद लीजिए पानी ही पानी है, और पृथ्वी पानी पर है, और शेषनाग भगवान भी पानी में रहते हैं क्षीर सागर में, तो पृथ्वी उनके ऊपर उनके शीर्ष पर टिकी हुई है। तो वह कह रहे हैं कि हम पृथ्वी को लेकर के दूर तक गेंद की तरह चले जाएं, और आप कह रहे हैं धनुष की बात। तो जनक जी ने कहा जब इतनी ताकत है तो धनुष उठा क्यों नहीं लेते, डोरी चढ़ा क्यों नहीं देते? अब लक्ष्मण जी बोले अच्छा ठीक है अभी चढ़ाता हूं। अब लक्ष्मण जी तुरंत धनुष की तरफ बढ़े, और जैसे ही धनुष के पास पहुंचे, अब विश्वामित्र जी समझ गए लक्ष्मण रुको रुको रुको, यदि आपने डोरी चढ़ा दी तो फिर राम जी को तो बाबा जी बनना पड़ेगा, फिर इनका थोड़ी विवाह होने वाला है, इनके भाग्य में तो विधाता ने एक ही स्त्री बनाई और यही है। और आप सुनो, यहाँ तुरंत गुरु जी ने बुलाया, यहाँ लक्ष्मण जी गुस्सा नहीं, शांत बैठो। अब विश्वामित्र जी ने देखा कि बढ़िया मुहूर्त आ गया है, समय हो गया है, तब विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, भूले अति स्नेहमय वाणी, भूले अति स्नेहमय वाणी, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चावा, उठाहूँ राम भंजहूँ भव चावा, बैठहूँ तात जनक परितापा, बैठहूँ तात जनक परितापा। अब गुरु जी ने कहा राम उठो। राम जी उठे, हाँ गुरु जी आज्ञा, जाओ धनुष को ठिकाने लगाओ। अब राम जी गए, राम जी गए। अब तो सारे लोग टुकुर टुकुर देख रहे हैं, पलक झपकाने का नाम नहीं ले रहे हैं, पता नहीं पलक झपकाए तभी काम तमाम हो गया तो देख नहीं पाएंगे, सब टुकुर टुकुर बिना पलक झपकाए देख रहे हैं। और माता सीता जी का हृदय तो जोर जोर से धक 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 करने लगा, पता नहीं उठता है कि नहीं। सीता माता पृथ्वी माता से कहने लगी, हे पृथ्वी माता, अभी तक धनुष को आपने पकड़ा था, अब जरा छोड़ दो, बिल्कुल हल्का कर दो, सारा वजन इसका बिल्कुल खींच लो, बिल्कुल फूल की तरह कर दो। हाँ। और अब सीता जी यहाँ प्रार्थना कर रही हैं, और राम जी गए। राम जी ने भगवान शिव को प्रणाम किया, सभा में विद्वानों को प्रणाम किया, गुरुजनों को प्रणाम किया, धनुष को प्रणाम किया, क्योंकि धनुष भी शिव जी का धनुष है, ये भी वंदनीय है। हाँ, प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई, और प्रणाम करके परिक्रमा करके राम बड़े प्रेम से धनुष की तरफ टुकुर टुकुर राम जी देख रहे हैं। सीता जी कह रही हैं जल्दी उठाओ, जल्दी तोड़ो। राम जी कह रहे हैं ना, हम तो वैसे ही देर लगाएंगे जैसे तुमने देर लगाई है। जनक लली ने कहा, सिया जी ने कहा हमने कब देर लगाई? हाँ हाँ, आपने भी देर लगाई है। जब दुल्हन बनकर आई थी, अभी जब आई, कैसे धीरे 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 पाँव में कांटा लगा था, ऐसे धीरे 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 पाँव रख रही थी। अरे जल्दी आ गई होती तो अभी 4 बज गए शाम को, जल्दी आ गई होती तो जल्दी, है ना, 12-1 बजे तक तो धनुष टूट गया होता और खा पी रहे होते, तुम्हारे चक्कर में भूखे बैठे हैं। अब आपने देर लगाई है तो हम भी देर लगाएंगे। अब वहां जानकी जी राम जी को निहार रही हैं, और भगवान ने उसी समय लेते चढ़ावत खेचते गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाणे। राम जी ने धनुष को एक हाथ से उठाया और उठाकर डोरी चढ़ाने लगे। उसी समय ते ही क्षण राम मध्य धनु तूरा, वहां राम जी धनुष को उठाए, डोरी चढ़ाए। उसी समय गोस्वामी जी कह रहे हैं कि लेते चढ़ावत खेचते गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाणे, लेते चढ़ावत खेचते गाढ़े, काहू न लखा देखे सब ठाणे। ते धन राम मध्य धनु तूरा, हरे भुवन धुरि भूरि कटूरा, ते धन राम मध्य धनु तूरा, हरे भुवन धुनि भूरि कटूरा। उसी समय राम जी ने बीच से धनुष तोड़ा, जय जयकार होने लगी, देवता पुष्प बरसाने लगे, ढोल नगाड़े बजने लगे, शंख बजने लगे, जय जय राम की ध्वनि होने लगी। बोलिए सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अब तो बड़े प्रेम से भगवान राम जी धनुष तोड़कर जैसे ही धनुष को नीचे रखा, सारे वो लोग खड़े हो गए, राजा लोग, अरे इन्होंने धनुष तोड़ दिया पर हम विवाह नहीं होने देंगे। दूसरे ने कहा क्यों, तुम क्यों नहीं विवाह होने दोगे? उसने कहा कि हमने सीता को देखा है और हम विवाह करेंगे। तो दूसरे ने कहा तुम विवाह करते तो धनुष को क्यों नहीं उठाया? अरे उसने कहा चुप रहे, हम तो भड़का रहे हैं ताकि दंगा वंगा हो जाए। अब दूसरा जवाब देता, अब वो जोर जोर से कहने लगे चलो उठाओ अपनी अपनी तलवारें, युद्ध करना पड़ेगा। अब कुछ लोग चाहते हैं कि दंगा हो, कुछ लोग चाहते हैं कि झगड़ा हो। तो किसी ने कहा सुनो तुम ही आगे चलो तलवार लेके, तुम आगे चलो हम पीछे पीछे आ रहे हैं। उसने कहा वाह ऐसा कभी हुआ है? झगड़ा कराने वाले हमेशा पीछे रहा है, आगे तुम जाओ हम पीछे रहेंगे।
झगड़ा कराने वाले हमें से पीछे रहते हैं। उस चक्कर में कोई गया नहीं। सीता जी माला लेकर के आई और माला लेकर आई, राम जी खड़े हैं। राम जी का कद जरा ऊंचा है, सिया जी का कद जरा छोटा है, सीता जी छोटी सी है। उस जमाने में ऊंची हील वाली चप्पल चलती नहीं थी कि पहन के खड़ी हो जाए और बड़ी दिखने लग जाए। सीता जी जनक लली छोटी सी थी, राम जी जरा लंबे थे। अब राम जी को माला कैसे पहनाए? तो जरा सिया जी ने राम जी से कहा, सरकार जरा सिर नीचे करो, हमारा हाथ वहां तक आ नहीं रहा है, माला फिर पूरा पहना नहीं सकते। आजकल आप लोगों ने देखा होगा शादी विवाह में बड़ी नौटंकी होती है। कहीं माला पहनाने के समय कोई लड़का को उठा लेता है तो कोई लड़की को उठा लेता है, और माला ही टूट जाता है जिस माला को पहना रहे हैं। शादी के पहले ही माले वाले टूट गए, आगे चल के राम जाने क्या होगा इन लोगों का। हाँ? कैसी कैसी शादियां लोग करते हैं और कैसा कैसा। इसीलिए कहते हैं हर जगह हर, देखिए मजाक भी अच्छी बात है पर हर जगह मजाक अच्छी नहीं लगती। अब कोई मरा पड़ा और वहां कोई मजाक करने लग जाए, हद तो तब हो गई जब एक आदमी ने मरे हुए बाप के संग अर्थी ले जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। हद तो तब हो गई, बाप को रखा कंधे पे, ले जा रहा अर्थी बाप की, और सेल्फी का इतना क्रेज कि मरे बाप के संग ही सेल्फी ले ली उसने। हाँ? तो हर जगह आपका ये जो ज्ञान है ना, जो उल्टी जगह चलता है, ये हर जगह कामयाब नहीं है। कहां मजाक होनी चाहिए, कहां मजाक नहीं होनी चाहिए, कहां कौन सी बात होनी चाहिए, कहां कौन। इसीलिए कहते हैं कि शिक्षा तो हो पर शिक्षा के साथ दीक्षा हो। आपको शिक्षा तो है पर दीक्षा ना होने के कारण, गुरु परंपरा से ना जुड़ने के कारण आपका जीवन अभी रिक्त है, अर्थात खाली, बहुत चीजों से खाली है। अब शादी विवाह में लड़की को उठा लेना, दुल्हन को, अब लड़की माला पहनाने के समय कभी यहां हो जाती है, कभी यहां हो जाती है ना। माला नहीं, अरे जब माला नहीं पहनना था तो शादी काहे कर रही हो। हाँ, ये शोभनीय नहीं है, ये अशोभनीय है। शादी विवाह जानते हो, मर्यादा जानते हो। हमारे हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में यह लिखा हुआ है कि लड़की का जब विवाह होता है तो वह लक्ष्मी स्वरूप होती है, और लड़के का जब विवाह होता है तो वह नारायण का स्वरूप होता है। दुनिया में कोई भी लड़की मंडप के नीचे बैठी हो, किसी भी जात की हो, मंडप के नीचे हिंदू परंपरा से उसका विवाह हो रहा है, तो मंडप के नीचे बैठी लड़की और लड़का दोनों ही लक्ष्मी और नारायण हैं। उन्हें लक्ष्मी और नारायण के रूप में ही देखना चाहिए। जब तुम्हारी शादी होती है ना, मंडप के नीचे पंडित जी वेद मंत्र पढ़ते हैं, वहां मंडप की जो छांव होती है, सारे वेद पुराणों का आवाहन होता है, संत मुनियों का आवाहन होता है, ऋषियों का आवाहन होता है, सप्तर्षियों का, भगवान का, गणेश जी का, गौरी जी का आवाहन होता है, और भगवान की उपस्थिति में तुम्हारा विवाह कराया जाता है। पंडित जी पूजा कराते हैं, ऐसे नहीं करा देते। सारे देवताओं को बुलाकर अग्नि स्थापन करके और तुम्हारे विवाह होते हैं। तुम्हारे विवाह के साक्षी सभी देवी और देवता होते हैं। तुम नारायण होते हो विवाह के समय, और लड़की लक्ष्मी होती है, तो तुम लक्ष्मी नारायण हो भैया। तुम अपनी मर्यादा का तो ख्याल रखो। हाँ, आज लोगों को बिल्कुल जानकारी नहीं है कि हम कौन है। आजकल तो लड़के शादी करने जाते हैं, अपनी शादी में शराब पी के आते हैं। हाँ या ना? हमने सुना कि लड़का शादी में बार बार दुल्हन की गोद में जाके गिर रहा था। क्यों गिर रहा था दुल्हन की गोद में? ज्यादा पी रखी थी, बैठा भी नहीं जा रहा। हम तो लड़की के माँ बाप से कहेंगे ऐसे दूल्हे को तुरंत उल्टा लटका के मारो और तुरंत बारात को वापस कर दो। जो लड़का मंडप के नीचे अपने आप को नहीं संभाल सकता, वो तुम्हारी लड़की को जीवन भर क्या संभालेगा, क्या संभालेगा? सोचो। जो शादी के दिन ही अपने आप को ना संभाल सका, वो शादी के बाद तुम्हारी बेटी को क्या संभालेगा? तुमने कैसा लड़का ढूंढा है अपनी बेटी के लिए? शराबी ढूंढ लिया, शादी करने आया उसमें भी पी के आया। ऐसे दुल्हों को तो तुरंत वापस कर देना चाहिए। जा बारात लेके, खाना भी मत दो, खाया हो तो पेट में मारो, सब बाहर निकले। हाँ, इसीलिए आप अपनी बेटियां जरा सूझबूझ के दिया करो, समझदार को दिया करो। लड़का जरा कम कमाता हो, लड़का जरा कम पैसे वाला हो चलेगा, पर सेल्फ हो, कमाने वाला हो, अपनी मेहनत पर विश्वास रखने वाला हो, बाप के टुकड़ों पे ना पल रहा हो। ऐसे लड़के को बेटी दोगे तो सुखी रखेगा और सुखी रहेगी बेटी। पैसे वाले जरूरी नहीं है कि करोड़पति से तुम बेटी का विवाह कर दोगे ना। कैसे करोड़पति लोगों को भी मैंने देखा है कि बेटी से विवाह कर लेते हैं और बाद में ताने मारते हैं, तुमने अपने बाप के घर में देखा ही क्या है, यहाँ तो देखो ये सब कुछ है। ज्यादा अमीर के घर भी बेटी ना दे देना। ज्यादा अमीर के घर दोगी तो तुम्हारी बेटी को जीवन भर ताने सुनने को मिलेंगे कि देखो तुम्हारे बाप तो कैसे थे, तुम तो कहाँ रहती थी और आज तुम यहाँ रह रही हो, तो बड़ी नाटक कर रही हो। आप जरा अपनी भावनाओं को रखेंगे ना, आप जरा ससुराल में कुछ कह देंगे ना, तो वो अपने पैसे की गर्मी दिखाएंगे। तुमने देखा है अपने बाप के घर में, यहाँ आए से देखने लगे। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं शादी विवाह लेवल में करना चाहिए। दाल रोटी हम आनंद से खा रहे हैं तो अपने हिसाब की लड़की देख लो, अपने हिसाब का लड़का देख लो। ज्यादा करोड़पति से भी ना कर देना, नहीं ताने सुन सुन के मर जाएगी तुम्हारी छोरी। हाँ जी, सही है या गलत है? ये हम नहीं कह रहे हैं, पद्म पुराण में लिखा है, हम पढ़ रहे थे एक दिन, सब कुछ लिखा है उसमें। लड़की विवाह कहां करें कहां ना करें, अपनी तालमेल में, अपनी हैसियत में सब करना चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कहावत कहते हैं, जितना चादर हो उतना पांव पसारो, उससे ज्यादा नहीं। ज्यादा पसारोगी तो पांव बाहर जाएंगे, ठंडी लगेगी। अपनी हैसियत, हम सबको अपनी हैसियत याद रखना चाहिए और हम सभी को अपनी हैसियत में ही रहना चाहिए। हैसियत से आगे जाएंगे परेशानी होगी।
जो हमारी मर्यादाओं की, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में एक बॉर्डर है, एक रेखा है, मर्यादा की रेखा। यदि हम भारत के उस पार चले गए तो पाकिस्तान की पुलिस पकड़ के जेल में बंद कर देगी। क्यों जेल में बंद कर दिया भाई हमें? अरे तुम मर्यादा पार करके आए हो, तुम्हारी हैसियत कैसे हुई यहां तक आने की? इसीलिए अपने अपने में रहो, अपने अपने में रहो, मर्यादा में रहो, कभी भी मर्यादा ना तोड़ना। मर्यादा तोड़ोगे हमेशा रोते रहोगे, दुखी रहोगे। अब तो राम जी कह रहे हैं सिया से ना 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 सिर नहीं झुकेगा। अब राम जी कह रहे हैं, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो, सिया जी कह रही हैं सिर झुका लो। राम जी कह रहे हैं सिर तो झुकेगा नहीं, ये सिर है, ये छत्री का सिर है, किसी के सामने झुकता नहीं है। अब राम सीता जी बोली है कोई युद्ध क्षेत्र छोड़ी है, सिर झुकाना ना झुकाना, ना 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 ना। लक्ष्मण जी देख रहे थे, सिया माता जी माला लिए खड़ी हैं, वो माला है और वो राम जी झुक नहीं रहे हैं। तो लक्ष्मण जी को एक युक्ति सूझी, लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। सरकार बधाई हो, पुष्प वाटिका में आपने ठीक देखा था, बधाई हो, आपका विवाह हो गया। और चरणों में गिर पड़े तो लक्ष्मण जी को उठाने के लिए सिया राम जी ने सिर झुकाया, सिया जी ने जल्दी से माला पहना दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की। अब राम जी का विवाह। अब जनक जी ने सुंदर सी पत्री लिखी और जनक जी ने अपने एक मंत्री को भेजा, जाओ दशरथ जी के यहाँ पाती लेकर के जाओ। और पाती लेकर के जनकपुर में गए। तो जनकपुर में जाते ही उन्होंने संदेशा दिया दरबार में, सरकार आपके बेटे राम जी ने सिया जी के लिए जो प्रतिज्ञा थी उसे पूरा किया है, धनुष तोड़ करके सिया ने माला पहना दिया है, अब विवाह की तैयारियां की जाएं। अब दशरथ जी सुने, वहां भरत जी भी थे, भरत जी दौड़े दौड़े गए, मैया मैया भाभी आ रही हैं। अरे कौशल्या जी चौकी, भाभी आ रही है? कहाँ भाभी? अरे मैया भैया राम का विवाह होने वाला है, धनुष तोड़ दिया है। अब तो सारे यहाँ उत्सव चालू हो गया, एक तो राम जन्म का उत्सव, अब राम विवाह का उत्सव, खूब आनंद से विवाह उत्सव चल रहा है। दशरथ जी खूब बधाइयां लुटा रहे हैं और ब्राह्मणों को दान पुण्य कर रहे हैं, गौदान कर रहे हैं, सारा दान पुण्य करके और बारात तैयार हो रही है। कौन कौन जाएगा बारात में? गांव के छोटे छोटे बच्चे बोले हम भी राम जी की बारात में जाएंगे। बूढ़े बूढ़े लोग, हाँ, जिनका सिर ऐसे ऐसे हिल रहा था, वो भी बोले हम भी बारात में जाएंगे। सारे लोग बारात में, सोने के रथ तैयार किए गए, सुंदर से घोड़े तैयार किए गए और बढ़िया दशरथ जी बैठे हैं। एक रथ में 10 रथ बैठ गए, एक रथ में 10 रथ बैठे हैं और चले हैं। और जब चलते 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 और जब एक गांव के पास बारात गुजरी, एक गांव के पास से, तो गांव वालों ने पूछा भैया ये कहाँ जा रहे हो? तो कुछ लोग पैदल जा रहे थे, उन्होंने कहा पता नहीं है, राम जी का विवाह हो रहा है। अच्छा विवाह, बारात जा रही है? ये बारात है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये बारात जा रही है। तो ये बताओ बारात तो दिख रही है, दुल्हा कहीं नजर नहीं आ रहा है। अब वो गांव के लोग, जो अयोध्या के लोग बारात में नाच रहे थे, जब उनसे गांव वालों ने पूछा कि बारात तो है, दुल्हा कहां? तो तुरंत दौड़े दौड़े दशरथ जी के पास गए। दशरथ जी गांव के लोग पूछ रहे हैं कि दुल्हा कहां है, हम क्या जवाब दें बताओ? अब दशरथ जी बोले हमें क्या पता, क्या गुरुजी से पूछो, गुरुजी बताओ, गांव वाले पूछ रहे हैं दुल्हा कहां, क्या बोलना है? गुरुजी ने सोचा विचार करके कहा अच्छा उनसे बोल दो कि दुल्हा, उन्होंने कहा एक काम करो, भरत जी को बिठाल दो एक रथ में, और कोई पूछे कि दुल्हा कहाँ है तो कह देना ये दुल्हा, क्योंकि उनको गुरुजी को पता था कि इनका भी तो विवाह होना है। तो भरत जी को बिठाल दिया। अब वो लोग भागे भागे गए और दूसरे गांव में तब तक बारात चली गई। दूसरे गांव के लोग बोले कहां से आ रहे हो? तो अब ये लोग ये कुछ नहीं बता रहे हैं कि कहां से आ रहे हैं। हाँ सुनो, दुल्हा देखना, दुल्हा। अब ये बस यही कह रहे हैं दुल्हा देखोगे, दुल्हा? नहीं हमें दुल्हा नहीं देखना, ये बताओ बारात कहां से आ रही है? हाँ दशरथ जी के यहाँ अयोध्या से आ रही है, दुल्हा देखना, दुल्हा। ये बेचारे पक गए थे सुन के कि दुल्हा कहाँ, दुल्हा कहाँ। अब बेचारे बहुत देर बाद दुल्हा कहाँ मिला, तो सबसे यही कह रहे दुल्हा देखना, दुल्हा। हाँ दुल्हा दिखाओ कहाँ है? ये देखो, ये जो है ना, ये घुंघराले बालों वाले सामने, ये दुल्हा। अच्छा बहुत सुंदर दुल्हा है, बारात बहुत सुंदर है और बढ़िया दुल्हा है। तो अब जरा ये बताओ कि दुल्हा भी अच्छा है, बारात भी अच्छी है, ये बताओ शादी की तारीख क्या है? अब फिर चुप। अब फिर पैदल वाले दौड़े दौड़े गए, दशरथ जी फिर गड़बड़ हो गई, क्या हुआ? अरे बोले ये बारात जा रही है, दुल्हा भी है, पर शादी की तारीख क्या है? अब दशरथ जी बोले गुरुजी आप बताओ तारीख क्या है? एक पहली बारात ऐसी देखी कि जिस बारात में ना दुल्हा था ना शादी की तारीख पक्की थी, बस बारात जा रही थी, खाली बारात, चली बारात। तो चलते चलते बारात जनकपुर पहुंच गई। तो जनकपुर के लोगों ने पूछा क्यों, कहां से आए हो? बोले हम अयोध्या से आए हैं। दुल्हा कहां है? ये बैठे हैं दुल्हा। तो जनकपुर वालों ने कहा क्यों, सबसे तो तुमने झूठ बोला, हमसे झूठ बोलोगे? तुम्हारे दुल्हा पहले से डटे हैं यहाँ, महीने भर से डटे हैं यहाँ। हाँ अच्छा चलो ये बता दो कि शादी की तारीख क्या है? अब फिर अयोध्या वाली चुप हो गई, कोई जवाब नहीं। तो सखियां कहने लगी हाँ ये अयोध्या वाले हैं, बिना तारीख पक्की भाई बारात लेके आ गए। तो दूसरी सखी बोली तुम्हें पता है ये बारात लेके क्यों आ गए? हाँ हमें सब पता है। तो जरा बताओ ये बारात लेके क्यों आए? अरे बोले बारात लेके इसलिए आ गए क्योंकि ये तो बेचारे सत्तू घोल घोल के पीते थे, सत्तू खाते थे, और सोचा कि जनकपुर में खूब पकवान मिलेंगे तो खाने आए। वहां तो सत्तू घोल घोल पीते थे, यहाँ शादी की तारीख पहले खाएंगे 56 भोग, तारीख पक्की होती रही। हाँ तो अब जनकपुर की सखियां और अयोध्या के लोगों में ऐसी बातें प्यार भरी, शादी विवाह में कहते हैं ना गारी प्रोग्राम है, एक दूसरे को प्यार भरी मीठी मीठी गालियां दे रही हैं सखियां। और जब बारात चली, दशरथ जी से राम जी आकर भेंट किए, चरणों में गिर पड़े, गुरु वशिष्ठ जी से भेंट हुई, अपने मित्रों से भेंट हुई। और जब अभी तक तो जनक जी ने 2 को देखा था,
दो मतलब राम और लक्ष्मण को। जब दो को और देखा तो जनक जी दंग रह गए। हे भगवान, सारे हीरे मोती दशरथ जी के पास पहुंचे। तो दशरथ जी से जनक जी ने कहा, सुनो सरकार, आपके भी 4 छोरा हैं और हमारी भी 4 छोरियां हैं। जनक जी की 4 बेटियां थी, बड़ी तो जनक नंदिनी थी, काका ताऊ में सबके मिला के टोटल 4 थी। तो ये चारों का विवाह कर दें। अब चारों दुल्हा बन गई। गुरु जी ने तिथि देखी, अगहन का महीना, शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। बड़े प्रेम से विवाह की तैयारियां हैं। और जब बारात निकल कर आई तो 4 दुल्हा और चारों के सिर पर पगड़ी और मोर। और जब चारों चले तो चारों सुंदर थे, पर जो एक थे वह एक तो बड़े सुंदर थे। चारों दिया है कि दशरथ जी ले जा ना सके। जितनी गाड़ियां रथ आई वो अलग, और अपने से जनक जी ने हजारों रथों में सोना भर भर के, चांदी भर भर के, हीरे मोती भर भर के, हाथी घोड़ा दास दासियां सोने के तो हजारों रथ दिए। पर धन्य है दशरथ जी, जितना पाया एक भी लेकर नहीं गए। सारा ब्राह्मणों को बुलाकर, गरीबों को बुलाकर, दहेज में जो मिला सब वहीं के वहीं बांट दिया। दान मिला, सदुपयोग तुरंत दशरथ जी ने कर दिया। सब हाथों हाथ दे दिया। हम तो देखिए जनक जी, अच्छा दशरथ जी क्यों नहीं ले जा रहे थे? दहेज के लिए तो आज लोग लड़ जाते हैं, मर जाते हैं, और दशरथ जी तो लेकर नहीं जा रहे हैं। दशरथ जी ऐसे पिता हैं जो अपने पुत्र के टैलेंट पर विश्वास रखते हैं। उनको पता है कि मेरा बेटा राम जहां होगा वहां ये धन वैभव की कोई कमी नहीं होगी, इसलिए दूसरों का ले जाके क्या करेंगे? अपनी मेहनत से तो राम खुद बना लेगा। जिन पिताओं को अपने बच्चों पे भरोसा है ना, वो दहेज की भीख तो कभी लेते ही नहीं। और जिन पिताओं को अपने पुत्रों पर विश्वास नहीं है, पिताओं को लगता है पता नहीं हमारा बेटा पूरी जिंदगी में इतना कमा पाए ना कमा पाए, इसीलिए ले लो लड़की के बाप से जितना ले सको, क्योंकि खुद की औलाद पर तो विश्वास है नहीं, तो ले लो, दहेज मांग लो। और आज दहेज मांगने वाले भिखमंगों की भी कमी नहीं है। बड़ी मात्रा में ये लोग पाए जाते हैं भारत में, बड़ी मात्रा में। हमें कभी भी दहेज नहीं लेना चाहिए, योग्य लड़की लाना चाहिए, पर उसके साथ उनके पिता जो मर्जी से दे दें, हाँ ले आओ, परंतु मांगना नहीं चाहिए, डिमांड नहीं करनी चाहिए। हमें दहेज में गाड़ी चाहिए, हमें दहेज में ये चाहिए, वो ये सब डिमांड ना करो। अरे तुम्हें गाड़ी चाहिए ना, तो अपनी मेहनत करके कमा लो, अपनी गाड़ी में बैठो। क्या ससुर जी की गाड़ी में घूम रहे हो, ससुर जी के ड्राइवर बने घूम रहे हो? गाड़ी ससुर जी की, तुम तो केवल ड्राइवर हो। हाँ, स्माइल कर, हाँ देखो गाड़ी हमारी। एक आदमी का विवाह हुआ, अपने दोस्तों के पास गया, देखो साहब गाड़ी हमारी। दोस्तों ने कह दिया तुम्हारी है कि ससुर जी की? तुम तो ससुर के ड्राइवर हो। हाँ, अब तो टैक्सी वाले बन गए हो। ये तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे बाप की है गाड़ी। हाँ, दहेज में मिली, मेरी है, मेरी है, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? अरे अपनी मेहनत से कमाओ गाड़ी, उसमें बैठो, उसमें बैठने का मजा अलग है। क्या भिखमंगों की तरह मांग के ले, भैया गाड़ी दे दो, हमारे बाप ने तो हमें दिलाई नहीं है, हमारी तो हैसियत नहीं है गाड़ी खरीदने की, ससुर जी आप ही दे दो। भिखारी जो मंदिर के बाहर बैठे हैं ना, वो भी ऐसे नहीं है जैसे ये है भिखारी लोग। अरे इतना स्तर नीचे नहीं गिराना चाहिए। आप अपने बच्चों को इतना पढ़ाओ, इतना योग्य बनाओ कि उन्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। अरे तुम पढ़ लिख कर भी तुम भिखमंगे ही बने तो आग लगा दो अपनी डिग्रियों में, क्या फायदा तुम्हारी इन डिग्रियों का? इतना पढ़ लिख के तुम बने भी तो क्या बने? भिखमंगे बने। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं भिखमंगा ना बनना। अगर निर्भर बनोगे, दूसरों पर गिड़गिड़ाओगे तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से तनकर, यही शोभा मनुष्य तन की, स्वयं सींचो हर एक डाली खुशी जीवन के मधुबन की। हर जवान भाई को मैं कहना चाहता हूं कि यदि तुम्हें गाड़ी पर बैठना है तो अपनी मेहनत की गाड़ी पर बैठना। दहेज की गाड़ी पर तो अपाहिज लोग बैठते हैं, जिनके पांव में बल नहीं होता, जिनके खून पानी बन चुका है, वो दहेज की भीख मांगते फिरते हैं। यदि आपका खून है आपके पिता का तो अपनी कमाई से क्या मांगना? फिर मंदिर के भिखारी और तुम भिखारियों में रत्ती भर भी अंतर नहीं है। इतनी पढ़ाई तुमने की, इतनी मेहनत तुमने की, इसका क्या फायदा? अपने लिए तुम कुछ भी ना कर पाए, दूसरों के सामने हाथ फैलाते रहे। इसीलिए कहा करता हूं, हमारे शास्त्र कहते हैं उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुर्जितम अधमम भ्रातृ वित्तम च स्त्री वित्तम अधमाधमम। खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है, खुद की कमाई संपत्ति सबसे श्रेष्ठ है। इसीलिए खुद अपना पसीना बहाओ और खुद कामयाब बनो, खुद कामयाब बनो, खुद बंगला अपनी मेहनत से बनाओ, खुद अपना नाम कमाओ, खुद शोहरत कमाओ, धन दौलत खुद से कमाओ। टुकड़ों पर तो जो जंगल का शेर होता है ना, जंगल का शेर वो कभी टुकड़ों पर नहीं पलता, और जो सर्कस का शेर होता है वो हमेशा टुकड़ों पे पलता है। सर्कस का जो शेर होता है, सर्कस जानते हैं? सर्कस का जो शेर होता है, सर्कस के शेर को सर्कस का मालिक टुकड़े फेंकता है मांस के, और वो झपट्टा मार के टुकड़े खाता है। वही शेर जो सर्कस के शेर हैं, यदि उन्हें जंगल में छोड़ दिया जाए ना तो वो भूखे मर जाते हैं, क्योंकि सर्कस में रहते रहते बेचारे कमा के खाने का अर्थात शिकार करने का टैलेंट भूल चुके हैं और बने बनाए मांस के टुकड़ों को खाने के आदी हो चुके हैं। आप लोग भी यदि अपने बच्चों को ज्यादा प्रॉपर्टी देते हैं, ज्यादा धन दौलत देते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को सर्कस का शेर बनाते हैं जो बाप के टुकड़ों पर पलता रहता है। इसीलिए बच्चों को बाप के टुकड़ों पर नहीं पलना चाहिए, स्वयं अपने आप को कामयाब बनाना
चाहिए, सफल बनाना चाहिए। अपनी ताकत से, अपनी मेहनत के बल पर अपने पिता को कहना चाहिए, पिताजी आपके बेटे ने आपको गाड़ी दी है, ये आपके लिए गिफ्ट है। पिता की शादी की सालगिरह आए, पिता का जन्मदिन आए, तो अपनी कमाई से माता पिता को गाड़ी गिफ्ट करो, अपने माँ बाप को घर बना के गिफ्ट करो। पिताजी ये आपका घर, आप इसमें रहेंगे और हम आपके चरणों में रहेंगे इसी घर में। ये पिता का धन्यवाद। बाप का सीना गदगद, छाती फूल जाती, वाह मेरा बेटा किसी के टुकड़ों का मोहताज। ये पिता तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा सही, जैसे गुरु से पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा दी जाती है ना, उसी प्रकार पिता को भी दक्षिणा देनी चाहिए। और पिता की दक्षिणा क्या है कि तुम पढ़ लिख कर इतना सामर्थ्यवान हो जाओ कि तुम औरों की सेवा में लग जाओ, किसी से हाथ ना पसारो। तब पिता समझता है कि मेरा इस बच्चे को जन्म देना सार्थक हो गया, जो अपने परिवार की भी सेवा कर रहा है और जरूरतमंदों की भी सेवा कर रहा है। अपना पेट तो देखिए कुत्ता बिल्ली भी भर लेते हैं, पर सभी में बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। भारत के नौजवान भाइयों को मैं कह देता हूं कि तुम्हें तुम्हारा ससुर 1 करोड़ भी दे, 1 करोड़ रुपए दे, तो भी उसे ठुकरा देना। 1 करोड़ तुम क्या देते हो, हम में काबिलियत होगी हम 10 करोड़ कमा लेंगे। पर धिक्कार है उन लोगों को जो अपनी पत्नियों को मारते हैं इसलिए कि तुम्हारे पिता ने हमें दहेज कम दिया है। जाओ अपने पिता के घर से लेकर आओ। आज हजारों लोग ऐसे हैं जो अपनी पत्नी को तंग करते हैं कि तुम्हारे बाप ने हमें दिया क्या है। हाँ, तो तुमने शादी इसीलिए की है कि तुम्हारे पास कुछ आ जाए, धन दौलत। ये लोग ही धरती के बोझ हैं। हाँ, इसीलिए अपने बच्चों को इतना स्ट्रांग बनाना, मजबूत बनाना। खुद की कमाई खाएं, उत्तमम स्वाजितम वित्तम। पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पे आती है, खुद की कमाई संपत्ति फर्स्ट नंबर पर, पिता की संपत्ति दूसरे नंबर पर, भाई की संपत्ति तीसरे नंबर पर, और स्त्री वित्तम अधमाधमम। स्त्री का धन, दहेज का धन तो अधम से भी अधम है। ये लिखा है शास्त्रों में, ये शास्त्रों का श्लोक बोल रहा हूं मैं। उत्तमम स्वाजितम वित्तम मध्यमम पितुरर्जितम। अपने आप को सफल बनाओ भाई, कामयाब बनाओ, पसीना बहाओ। महाराज जी हम बहुत मेहनत करते हैं पर सफलताएं नहीं मिलती। आपकी मेहनत में अभी कहीं ना कहीं कमी रह गई है, कसर रह गई है, इसीलिए आपको सफलताएं मिल नहीं रही हैं। भगवान कोई आपके दुश्मन नहीं है। लगा दो 100% अपने आप को सफल बनाने में, जोड़ दो अपने आप को सफलता के पीछे। देखो एक दिन आपके पीछे सफलता चलेगी। क्या संभव है, आज का जवान बस खटिया तोड़े बैठा है। महाराज जी कोई काम नहीं है, रोजगार नहीं है, 4-4 घंटा व्हाट्सएप चलाता है, 4-4 घंटा फेसबुक चलाता है और कहता है कोई काम नहीं है। कर तो रहे हो तुम, फेसबुक व्हाट्सएप का काम कर तो रहे हो, यही तो तुम्हारे काम है। वो कंपनियां तुम्हें काम देके रखी है, तुम उनका काम कर रहे हो। व्हाट्सएप और फेसबुक की कंपनियां हजारों करोड़ का टर्नओवर है। फेसबुक कंपनी का हजारों करोड़ का टर्नओवर है, व्हाट्सएप कंपनी का लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। और तुम दिन भर खिसकाते रहते हो मोबाइल 4-4 घंटे। ये 4 घंटा मोबाइल चलाने से क्या होगा। अरे मेहनत करो, अपने आप को सफल बनाने के लिए ना मैदान में उतरना पड़ता है। व्हाट्सएप और फेसबुक से कामयाबियां नहीं मिलेंगी, धरा पर उतरना पड़ता है। एक आदमी पलंग में पड़ा पड़ा हाथ पांव चला रहा था, किसी ने कहा क्या कर रहा है, बोले मैं तैरना सीख रहा हूं। अरे पागल, तैरना होगा तो पानी में उतरना पड़ेगा, बिना पानी में उतरे तैरना कोई नहीं सीख सकता। उसी प्रकार तुम्हें यदि सफल व्यक्ति बनना है तो इस धरा पर उतरना पड़ेगा, अपने सुखों का बलिदान करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, जलती हुई आग में अपने आप को झोंकना पड़ेगा, तपती हुई गर्मी में अपने आप को दौड़ाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर के जब सिर का पसीना पांव में जाएगा तब तुम्हें सफलताएं मिलेंगी। सफल व्यक्ति जितने हैं इतिहास में उनका चरित्र उठाकर देख लो, यूं ही कोई सफल नहीं बन जाता। 14 साल राम जी वनवास ना गए होते तो राम भी क्या भगवान कहलाते। राम जी को भी 14 साल वन में जाकर तपना पड़ा, तब कहीं जाकर वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बन के आए। राम जी जब वनवास गए थे तो राम जी वनवास गए थे, पर वनवास से लौट कर आए तो राम जी लौट कर नहीं आए, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान लौट करके आए, वो राम भगवान बन के आए। क्यों? क्योंकि तपस्या, 14 साल तक तपस्या की और 14 साल में भागकर पिता के पास आ जाते। रावण ने सीता मां को चुराया, लक्ष्मण को शक्ति लग गई, दुश्मन की सेना बलवान थी, राम की सेना में बंदर भालू थे और रावण की सेना मायावी थी। राम जी चाहते तो भैया की मदद ले सकते थे, भैया भरत सेना भेजो, ससुर जी सेना भेजो, जनक जी क्या सेना बुलवा नहीं सकते थे राम जी अयोध्या की? क्या राम जी की सेना कमजोर थी? क्या जनक जी की सेना कमजोर थी? जनक की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था, और दशरथ जी की सेना ऐसी थी कोई हरा नहीं सकता था, पर राम जी ने किसी को नहीं बुलाया। राम जी ने युद्ध लड़ा है अपने पिता के बल पर नहीं, अपनी भुजाओं के अपने दम के बल पर लड़ा है। अरे कामयाबी पाते हो ना तो अपने बल पर कामयाबी पाओ, पिता का भी बल नहीं लेना चाहिए। राम जी ने पिता का ससुर का कोई बल नहीं लिया है, सो बताओ अपने बल से राम जी ने रावण को मारा कि नहीं? ये संदेश है तुम युवाओं के लिए, तुम भी अपने बाप को अपने पिता को खुश करो, अपने बल से सफलता पाओगे ना, पिता दिल से रोम रोम से आशीर्वाद देगा, वाह बेटा तुम कामयाब हो गए हो, आशीर्वाद है हमारा तुम पर। माँ बाप के रोम रोम से तब आशीर्वाद निकलता है जब बच्चे सफल हो जाते हैं। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी, सफल हो जाइए, करिए मेहनत, कहां कमी रह गई सुधार करिए, कमियों को स्वीकार कीजिए और सुधार कीजिए और अपने गंतव्य की और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाइए। तब तक चलिए जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि उठो उत्तिष्ठा, उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो और तब तक चलो जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। ये दास अनिरुद्ध आप देखते होंगे, हम एक भी दिन का गैप नहीं लेते। बीच में राम भागवत कथा पूरी हुई तो राम कथा शुरू हो गई, बीच में एक भी दिन का गैप नहीं। बीच में जो गैप था उसमें भी हमने एक छोटा सा प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा। क्यों?
क्योंकि हमारा लक्ष्य है 1000 माताओं की सेवा करना। अभी हमारे पास केवल 160 माताओं के रहने की व्यवस्था है। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम पैक हो गया है। एक दूसरा किराए से हमने आश्रम लिया है। जो माताएं आती हैं उन्हें हम निराश भेजना नहीं चाहते। उन माताओं को किराए की जगह पर माताओं को रखते हैं और सबकी बराबर सेवा करते हैं। 1000 माताओं को रहने के लिए हम व्यवस्था कर दें, उनके लिए छाया कर दें, तब कहीं जाकर विश्राम का सोचेंगे। तब अभी नहीं सोच रहे हैं विश्राम का। हमारा लक्ष्य है 1000 माताओं की सेवा का संकल्प है। इसलिए जब तक मैं अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेता मैं विश्राम कैसे ले लूं। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। हनुमान जी जब लंका गए तो माता सीता की खोज में गए तो रास्ते में मैनाक पर्वत खड़ा हो गया। हनुमान जी थक गए होंगे, जरा सा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी ने कहा ना, जब तक राम जी का काम पूरा नहीं कर लेता तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां। आज का जवान लड़का मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, फेसबुक चलाता है। अरे ये दास अनिरुद्ध तुम्हारा ही भाई है। मैं व्हाट्सएप नहीं चलाता, मैं फेसबुक नहीं चलाता। मुझे पता है कि जितना समय फेसबुक और व्हाट्सएप में बर्बाद करूंगा उसी समय में किसी माँ से जाकर के उसका हाल चाल पूछ लूंगा कि माँ कैसी हो, कोई तकलीफ तो नहीं है। समय का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति हमेशा रोता है। इसीलिए प्रार्थना करता हूं नौजवान भाइयों से, आप लोग अभी देश का भविष्य हैं, आप ही भारत देश हैं। इसीलिए अपने आप को इतना तपा डालो, इतना तपा डालो कि किसी भी स्थिति से गुजरना पड़े, हंसते हंसते उस स्थिति से गुजर जाएं और कामयाब बन के चमकते हुए हीरे की तरह लौटकर घर आएं। कोहिनूर हीरा जब मिला था ना तो कोयले की खदान में मिला था। कोयले की खदानों में भी हीरा हुआ करते हैं। हाँ जी, हीरा क्या है? अरे पत्थर ही हीरा होता है। उच्च ताप उच्च दाब से वह पत्थर हीरा बन जाता है, ऐसा साइंस में हमें पढ़ाया गया है। कोयला ही हीरा बन जाता है। उच्च ताप उच्च दाब से बहुत समय तक जमीन के अंदर रहता अधिक ताप अधिक दाब से वो हीरा बन जाता, चमकने लगता है। उसी प्रकार जब जीवन में तुम अधिक से अधिक संघर्ष करोगे और अधिक से अधिक मेहनत करोगे तो तुम ही उच्च ताप उच्च दाब मतलब अधिक मेहनत से अधिक लगन से तुम ही एक दिन हीरा बन करके समाज में चमकोगे। लोग तुम्हारी तरफ देखेंगे, वाह ये हीरा है। और भिखमंगाओं की लिस्ट में नाम शामिल कराना है तो दहेज लेने वालों की लाइन में खड़े हो जाना। फिर तो भिखमंगे हैं ही लोग, मांग लो फिर दहेज ससुर जी से। भगवान श्री राम, अच्छा जनक जी ने दशरथ जी को प्रणाम किया तो दशरथ जी ने जनक जी को प्रणाम किया, दंडवत किया। जनक जी ने कहा आप हमें प्रणाम कर रहे हैं, आप तो लड़के के पिता हैं और लड़की का पिता तो हमेशा लड़के के पिता को प्रणाम करता है। तब दशरथ जी ने कहा आप तो लड़की के पिता नहीं, आप तो दानी हैं। आपसे हमने कन्यादान लिया है और हमेशा देने वाला बड़ा होता है। बताओ आज तक लेने वाला बड़ा हुआ? देने वाला बड़ा होता है, लेने वाला नहीं। जबकि लड़की का पिता कन्यादान देने वाला है और लड़के का पिता लेने वाला है। अब आप ही बताओ कौन बड़ा है, लेने वाला कि देने वाला? तो जनक जी श्रेष्ठ हैं, इसलिए दशरथ जी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। वो उन्हें एक दूसरे को प्रणाम किया। जीवन में यही शिष्टाचार है। शिष्टाचार यही कहता है। हमारे अयोध्या में वृंदावन में जब संत मिलते हैं ना तो हम संतों को जब प्रणाम करते हैं तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं और वो उन्हें प्रणाम करते हैं। संत कभी आप संतों को प्रणाम करेंगे ना तो संत भी पलट के आपको प्रणाम करेगा, इस भाव से कि आप उन्हें भगवान के रूप में देख रहे हैं तो वो भी तो आपको भगवान के रूप में देख रहे हैं। जब एक साधु दूसरे साधु से मिलता है ना तो ये साधु उन्हें प्रणाम करता है तो वो साधु भी उन्हें प्रणाम करते हैं। ये परंपरा है, यही परंपरा हमें निभानी चाहिए गृहस्थों को। पर ये गृहस्थी आदमी ना बड़ा अहंकारी हो जाता है, थोड़ा सा सम्मान और धन पाकर के। लड़के का पिता सोचता है मैं बड़ा हूं, तुम तो लेने वाले हो साहब, तुम कैसे बड़े हो? देने वाला बड़ा होता। अच्छा, अपने हिसाब से मर्यादाएं लोग चेंज कर लेते हैं, अपने हिसाब से लोग सब बदल लेते हैं, मन माना है। इसीलिए चाहिए कि लड़की का पिता जब तुम्हें प्रणाम करे तो लड़के के पिता का फर्ज है कि अपने होने वाले समधी जी को आप प्रणाम ना करने दें बल्कि उसको उठाकर अपने हृदय से लगा लें। यही तुम्हारा शिष्टाचार है। जब लड़की का पिता तुम्हें प्रणाम करने आए तो उसके हाथ पकड़ के उठाओ और अपने छाती से लगा लो। ना वो तुम्हें प्रणाम करे ना तुम उन्हें प्रणाम करो, एक दूसरे के गले मिलकर के रहो। यही परंपरा रही है भारत की। पर अब लोग परंपराएं भूल गए। रामचरितमानस में हर परंपरा का उल्लेख है, वर्णन है, अद्भुत वर्णन है। अब राम जी बड़े प्रेम से जब सिया जी विदा हुई तो सिया जी रो रही हैं। एक सामान्य लड़की जब विदा होती है ना अपने माँ बाप के यहां से बहुत रोती है। क्यों रोती है? जीवन भर जिस आंगन में पली बढ़ी आज उस आंगन को छोड़ करके जा रही है, रोती है। एक लड़की जब विदा होती है अपनी माँ से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने पिता से लिपट लिपट कर रोती है और माता पिता आशीर्वाद देते हैं, जाओ भगवान तुम्हें सुखी रखे, सुखी रखे, सुखी रखे। बेटी तो दान के लिए ही बनी है, दान करना ही पड़ता है। जब लड़की विदा होकर ससुराल आती है तो ससुराल उसके लिए बिल्कुल नया होता है, नए चेहरे होते हैं। ससुर को पहली बार अच्छे से देखा है, सास को पहली बार देखा है, पति को भी पहली बार ठीक से देखा है, देवर को भी पहली बार देखा है, घर को भी पहली बार देखा है। उसे ये भी नहीं पता कि कमरा किस तरफ है, रसोई किस तरफ है। पहली बार घर गई, उसे पता ही नहीं कौन सी चीज कहाँ, सामान कहाँ रखा हुआ है, उसे कोई ज्ञान नहीं। जब लड़की मायके से ससुराल जाती है ना
तो ससुराल में जरा उससे कोई गलती हो जाए, आज पहली बार सास कहती है बहू आई है, बहू के हाथ का जरा भोजन करेंगे सभी लोग। अब बहू 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 डरते डरते भोजन बनाती। पहली माँ के घर में तो बहुत बार बनाया पर इतना डर कभी नहीं था, पहली बार ससुराल में भोजन बना रही है, डरते डरते हाथ कांप रहे हैं और हाथ कांपते कांपते जरा नमक ज्यादा गिर गया। अब नमक ज्यादा गिर गया, अब बनाया और सास ने खाया, ससुर ने अरे राम राम राम, यही सिखाया तेरे माँ बाप ने, इतना नमक डाल दिया, यही सिखाया तेने अपने घर में। लोग इतने निर्दयी हो गए हैं कि अपनी बहू की गलतियां भी माफ नहीं करते लोग, और गलती पहली बार हुई है। इसीलिए सास ससुर से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है, बहू तुम्हारी है, तुम उसे जैसा बनाओगी वो आगे चलकर वैसा ही बनेगी। हर बार बहुओं का दोष नहीं होता। यदि माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बेटी को संस्कार देना, तो सास ससुर की भी जिम्मेदारी है कि तुम बहुओं को संस्कार दो, क्योंकि बहू एक बच्ची ही तो है, एक बेटी ही तो है, एक घर से दूसरे घर ही तो आई है। अभी उसकी उम्र क्या है? 20 साल की लड़की का विवाह कर दिया, 20 साल की है, क्या तुम्हारी बेटी 20 साल की नहीं है? क्या तुम्हारी बेटी की गलती तुम माफ नहीं करती हो? हर बार बहुओं की गलती नहीं होती, कई बार सास ससुर की गलती भी होती है, कई बार ननद की गलती और जेठानी की भी गलती होती है, पर चूंकि वो नया सदस्य है तो उसके ऊपर सब लोग बस चढ़ते रहते हैं, डसते रहते हैं। और जब तुम ज्यादा डस लोगे ना तो फिर वो मुंह खोलना शुरू करेगी, फिर वो जवाब देना शुरू करेगी। बाद में मत बोलना कि बहू बहुत बोलती है, पहले नहीं बोलती थी, तुम डसते जा रहे थे, अब बोलने लगी है, अब तुम सुनो, तुमने मजबूर किया उसको बोलने के लिए। रिश्ते ऐसे नहीं चलते कि केवल हम सहते जाएं, अरे गलती सबसे होती है, बहू से गलती हुई है, ऐसे नहीं करते। आप एक काम करना, एक तुलसी का पौधा उठाना और उखाड़ के दूसरी जगह पे लगाना। जब एक तुलसी का पौधा दूसरी जगह पे उखाड़ कर लगाओगे ना तो 4-5 दिन तक तो तुलसी के पौधे के पत्ते भी मुरझाए होते हैं, वहां का वातावरण एक्सेप्ट करने में तुलसी को भी 4-5 दिन का समय लगता है, हाँ या ना? फिर तो वो लड़की संपूर्ण घर छोड़ के आई है और तुम थोड़ी सी गलती, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया, उसमें तुम ताने मारे बिना नहीं रह रहे हो। अरे गलती है, डर रही है। पहली बार जब मैं भी मंच में चढ़ा बोला था तो मेरा भी शरीर कांप रहा था, आप भी मंच में पहली बार बोलेंगे, आपका भी थर-थर, कितने भी विद्वान होंगे यहाँ पर पहली बार में कोई काम करेंगे ना आदमी डर जाता है, कांप जाता है, वो अभ्यास से होता है सब चीज, है ना? इसीलिए मेरी प्रार्थना इतनी है, गृहस्थ जीवन में ताने बिल्कुल ना हो, शिकायतें ना हो। जिनके जीवन में शिकायतें हैं आज वो बहुत परेशान है। बहू से शिकायत है, सास से शिकायत है, ससुर से शिकायत है, पति से शिकायत है, पत्नी से शिकायत है। अरे क्यों शिकायत भरा जीवन जी रहे हो? हमें किसी से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, ना पत्नी से शिकायत, ना पति से, ना सास से, ना ससुर से, कोई शिकायत नहीं, सब अच्छा, शिकायत ना हो। शिकायत भरी जिंदगी समाप्त कर दो, ये इसी में हम सबकी भलाई और हम सबका कल्याण है। कोई शिकायत ना हो, किसी से कोई शिकायत। सिया जी विदा हुई, रोने लगी। कहते हैं ना, जिसके पांव में विमाई फटी ही नहीं वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। अक्सर बहुओं को एक ताना मिलता है, अक्सर बहुओं को सास एक ताना देती है। क्या ताना देती है? हमारी बहू ने तो हमारे बेटे को वश में कर लिया है। ये ताना भारत की 95% सास अपनी बहू को देती है। पड़ोसन से बताती समय क्या बोलती? हमारी बहुओं ने तो हमारे बच्चों को बस में कर लिया, हमारा बेटा ऐसा नहीं था, जब से विवाह होके बहू आई क्या मंत्र दिया, बहू ने बस में कर लिया। मैया, हर बार बहुओं की ही गलती नहीं होती। आप अपने बेटे से भी तो कहा करो कि उसकी गलतियां वो सुधारे, बहू की गलतियां वो सुधारे, और आप अपनी गलतियां भी सुधारो, तब घर जाकर स्वर्ग होता है। बुरा जो देखा न मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। हम दूसरों को जीवन भर कहते रहे तुम बुरे हो, तुम बुरे हो, पर कभी अपनी तरफ झांक कर नहीं देखा कि हम कितने बुरे हैं। कभी अपनी कमी देख ली होती तो कब का तुम्हारा घर स्वर्ग बन गया होता। इसीलिए हर बार गलती सास की नहीं होती, हर बार गलती बहू की नहीं होती। कहां गलतियां हो रही हैं उन्हें स्वीकार करो और उन्हें सुधार करो, आपका घर फिर। अरे दर्पण में धूल जम जाती है ना तो दर्पण को फेंका नहीं जाता, एक कपड़ा उठाकर जरा दर्पण की धूल साफ कर दी जाती है, दर्पण फिर ज्यों का त्यों हो जाता है। रिश्तों में जरा सी धूल जम जाए गलतफहमी की, रिश्तों में जरा गलतफहमी की धूल जम जाए तो गलतफहमी की धूल अपने विवेक के कपड़े से जरा साफ कर लेना। रिश्तों को तोड़ने से कामयाबी नहीं मिलेगी। धूल सबके आईनों में जमती है, सबके रिश्तों में धूल जम जाया करती है, पर जरा अपने विवेक के बुद्धि के कपड़े से जरा साफ कर लो, देखो तुम्हारे रिश्ते फिर पहले की तरह चमकने लगेंगे। हाँ, हर रिश्ते की जरूरत है। सीता जी गई हैं अयोध्या, और जैसे सीता जी गई, जनक दशरथ गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड पूरा करते हैं और अयोध्या कांड में प्रवेश करते हैं। अयोध्या कांड की पहली चौपाई, इस चौपाई को जो नित्य पढ़ता है उसके घर में उसका दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी रहता है। चौपाई आप सुनिएगा। जब ते राम ब्याह घर आए, जब ते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब से राम जी विवाह करके आए हैं तब से अयोध्या में खूब उत्सव चल रहा है, खूब आनंद चल रहा है। अभी उत्सव आनंद चल ही रहा था कि उत्सव
माता कौशल्या ने सिया जी को मुंह दिखाई क्या दिया जानते हैं? कैकेयी माँ ने सिया जी को मुंह दिखाई सोने का महल दिया, जिसे हम कनक भवन कहते हैं। सोने का महल, राम जी से ज्यादा प्यार कैकेयी माता करती थी। और किसी ने सोने का महल दिया, किसी ने सोने का हार दिया, किसी ने कुछ दिया, पर कौशल्या जी को लग रहा था कि हमारे राम तो 20 होंगे, बहू जरा 19 ही होगी। कौशल्या जी को लग रहा था हमारे राम से सुंदर कोई नहीं है। अच्छा, हर माँ का बेटा माँ के लिए सुंदर, तो कौशल्या जी को लगा सीता भी जरा सुंदर होंगी, पर राम से तो 19 ही होंगी। अब सासू माँ जब घूंघट उठाकर मुंह देख रही हैं, सिया जी का जब मुंह देखा तो माँ कौशल्या की नजर नहीं हटी। राम जी जितने सुंदर थे, कहीं उनसे ज्यादा सुंदर किशोरी जी थी, सिया जी थी। और कौशल्या जी ने जब सिया को देखा, उस दिन से तो सिया ने, कौशल्या जी ने मालूम मुंह दिखाई क्या दिया? कौशल्या जी अपने राम को किसी को ज्यादा देर तक देखने नहीं देती थी। कोई ज्यादा देर तक देख, जैसे बिहारी जी के मंदिर में पर्दा बंद हो जाता है ना, ऐसे कौशल्या जी पर्दा लिए खड़ा रहा करती थी। जब कोई आता हो ज्यादा देर देखे ना तो पर्दा है, नजर लगाएगा क्या, ये छोरी नजर लगाएगी क्या लाला को, तो पर्दा डाल देती थी कौशल्या माँ। और अब कौशल्या जी ने कहा कि आज तक मैंने राम को, अर्थात आज तक मैंने किसी व्यक्ति को भर नजर राम को देखने नहीं दिया। सिया, मैं तुम्हें मुंह दिखाई में ये अधिकार दे रही हूं कि तुम मेरे राम को नजर उठाकर, नजर भरकर, जी भरकर देख सकती हो। ये अधिकार मैं तुम्हें प्रदान कर रही हूं। धन्य है मां कौशल्या जो ये अधिकार सिया जी को दे रही है। अभी तक ये अधिकार मां ने किसी को नहीं दिया। कोई ज्यादा देर नहीं देखता था राम को, कौशल्या जी के सामने देखे तो खड़ी हो जाती थी। ऐसा प्रेम था माता कौशल्या जी का। आज वो अधिकार सिया को माता ने प्रदान किया। अच्छा, अब यहाँ उत्सव चालू है, बड़े आनंद से, खूब उत्सव आनंद है। तभी एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी एक दिन अपने बालों को सुलझा रहे थे, और बालों को सुलझाते सुलझाते उन्होंने देखा कि उनके कान के पास कुछ बाल सफेद हो गए। कान के पास श्रवण समीप भय सित केसा मनहु जरठपनु अस उपदेशा, मानो ये पके हुए बाल कह रहे हैं। अच्छा, आपका हैप्पी बर्थडे टू यू और आपके बालों का हैप्पी बर्थडे टू यू एक ही दिन आता है। जब आप जन्म लिए थे ना तो आपके सिर में छोटे छोटे बाल थे। अच्छा, बाल तब काले थे, बाल तब काले थे और अब बाल सफेद हो गए हैं। मानो इन बालों ने कहना शुरू कर दिया है कि भाई साहब, हमने तो अपना रंग बदल दिया, अब तुम कब अपना रंग बदल रहे हो, कब संसार से मुड़ रहे हो, संसार की तरफ देखो, हम तो काले थे सफेद हो गए, अब जरा तुम भी ये काले कारनामे छोड़ो और मन को जरा स्वच्छ सफेद बनाओ, निर्मल बनाओ। मानो ये बाल कह रहे हैं बुढ़ापा आ गया। अब दशरथ जी को लगा बुढ़ापा आ गया, मेरा बाल बाल पक गए हैं, सचमुच राम जी को राजा बना देना चाहिए और अपने राम को भजन करना चाहिए। देखिए, दशरथ जी भी राम जैसा बेटा पाकर ये सोच रहे हैं कि मुझे भी अब वैराग्य लेना चाहिए, बहुत समय हो गया, आपको भी ये वैराग्य होना जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि आप घर छोड़कर चले जाओ, पर ये जरूर कहते हैं कि आप अपने घर पर ही रहकर भगवान का चिंतन अधिक से अधिक करना, भगवान को विसारना मत, हर क्षण हर घड़ी भगवान का चिंतन होता रहे और मन संसार से बिल्कुल अलग रहे। जैसे नारियल होता है, एक नारियल होता है कच्चा नारियल, एक नारियल होता है पका नारियल। कच्चा नारियल जो होता है ना, ये खोपड़ी से चिपका रहता है, जबकि पका हुआ नारियल आप हिलाएंगे ना तो अंदर से आवाज आती है, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, है ना। पका हुआ नारियल उसका गोला जो है ना खोपड़ी से चिपका नहीं रहता, जबकि कच्चा नारियल खोपड़ी से चिपका रहता है। ये जो कच्चा नारियल है ना, अच्छा, कच्चे नारियल को तोड़ते हैं ना तो खोपड़ी तो टूटती है, साथ में उसका गोला भी टूट जाता है। जबकि पका हुआ नारियल तोड़ते हैं तो पका हुआ नारियल की खोपड़ी तो टूटती है पर उसका गोला नहीं टूटता। जो कच्चा है वो बाहर वाले से चिपका हुआ है। जो लोग अपनी पत्नी, अपने पुत्र, अपनी परिवार, अपने धन, अपने पैसा, अपनी प्रतिष्ठा से चिपके हुए हैं, मतलब ये अभी कच्चे हैं। हम ये नहीं कहते कि तुम नारियल का गोला छोड़कर भाग जाओ, ये संसार ही वो नारियल का गोला है। ये संसार छोड़कर कहां जाओगे, रहना तो पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे, गाड़ी, मकान, दुकान में ही रहना है, इनके बीच में ही रहो, पर कच्चे नारियल की तरह चिपके ना रहो, पक्के नारियल की तरह इनको छोड़ दो, रहो इनके बीच में पर इनसे चिपक कर नहीं, इनको छोड़कर इन्हीं के बीच में रहो। जैसे पका हुआ नारियल रहता उसी खोपड़ी के बीच में है पर रहता अलग है, बात समझ में आ रही है। उसी तरह संसार में रहो पर संसार से अलग होकर के रहो, भगवान के बन करके रहो। हम भगवान के हो गए हैं, हाँ, हम संसार के ना बने रहे। ये बात आपके समझने की है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बड़ा कठिन हो जाता है। हाँ मैया जी। अब दशरथ जी ने गुरु जी से कहा, गुरु जी मेरे मन में विचार आया है। क्या विचार है? बोले मैं राम को राजा बनाना चाहता हूँ, आप बताओ मुहूर्त कब का बढ़िया है। तब गुरु जी ने कहा, बैगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब ये समाज, सुदिन सुमंगल तब वहीं जब राम हैं जुबराज। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, राम को जब राजा बनाओगे तब का मुहूर्त अच्छा है। अच्छा, कुछ लोग यहाँ संदेह करते हैं कि गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा कैसा मुहूर्त निकाला कि उस मुहूर्त में राज तिलक ना होकर वनवास हो गया। अरे गुरु वशिष्ठ जी ने ऐसा वैसा कोई मुहूर्त निकाला ही नहीं था। गुरु जी ने तो ये कहा था, जब राम को राजा बनाओगे, अभी बना दो तो अभी मुहूर्त अच्छा है। ये कहा कि आप तो जब बनाओ,
गुरुजी तो ये कहते हैं बैग विलंब न करिए न हे राजन, बिल्कुल विलंब ना करो और राम को राजा बनाओ। पर दशरथ जी की तरफ से विलंब हो गया। दशरथ जी बोले कुछ दिन रुक जाते हैं, तैयारियां कर लेते हैं, और तैयारियां करके फलाने दिन की तारीख फिक्स हो गई, इस तारीख को राम जी का बनवा, राम जी को राज तिलक होगा। अब चारों तरफ चौक पुराने लगे, बंधन बार लगने लगे, उत्सव चालू हो गया, सारी नगरी में हल्ला हो गया, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, राम जी राजा बनेंगे, अब हमारे राजा राम जी होंगे, हमारे राजा राम जी होंगे। अब राम जी के राजा बनने की तैयारियां चलने लगी। तभी सूचना इंद्र तक पहुंच गई। और देखो, ज्यादा डिंडोरा पीटने से ही काम बिगड़ते हैं। ज्यादा डिंडोरा नहीं पीटना चाहिए, चुपचाप कर लेना चाहिए काम, है ना। कोई बढ़िया काम चुपचाप कर लो, ज्यादा हल्ला मचाने से कोई फायदा नहीं। अभी बड़ा हल्ला हो रहा था तो एक दिन मंथरा लाठी लेते निकल पड़ी। मंथरा ने पूछा क्यों, क्या हो रहा है? अरे कुबड़ी, तुझे पता नहीं, राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कब बन रहे हैं? बोले जल्दी से, कल ही बन जाएंगे। अब तो मंथरा बड़ी दुखी हो गई, चारों तरफ लाठी लेके घुमा रही है, परेशान हो रही है, माथा पीट। देखिए, दुष्ट लोग तो राम जी के राज्य में भी परेशान है। कुछ लोगों के जीवन में कितना बढ़िया दिन आ जाए, कितना बढ़िया समय आ जाए, फिर भी कुछ लोग परेशान ही रहते हैं, मंथरा जैसे। राम जी राजा बन रहे हैं, सारी दुनिया प्रसन्न है, उत्सव मना रही है, और मंथरा रो रही है। नाम मंथरा मंदमती, चेरी कैकय केरी, अजस पिटारी ताही करी, गई गिरा मति फेर। मंथरा बड़ी दुष्ट प्रकृति की स्त्री थी। ये मंथरा कौन थी? ये कैकई के साथ दहेज में दशरथ जी के यहाँ आई थी। देखो, दहेज का कोई भी सामान फायदे का नहीं। अब सुनो, धृतराष्ट्र के विवाह में दहेज में शकुनी आए। शकुनी कौन है? शकुनी के पिता ने कहा कि मेरी बेटी अंधी है तो ख्याल भैया रखेगा, तो दहेज में सामान के संग संग शकुनी को भी भेज दिया। ये दहेज में आया हुआ सामान है शकुनी। और यहाँ कैकई, ये मंथरा भी दहेज का सामान है। तो ये देखो, इसलिए हम पहले ही बोल चुके दहेज ना लेना, है ना। नहीं, आपके घर भी ऐसी एक आध सामान आ गया तो जैसे दुर्योधन का हाल हुआ मामा शकुनी के कारण और मंथरा के कारण कैकई का हाल हुआ, आपका भी ना हो जाए। इसीलिए ससुर साहब से तो यही कहो, साहब अपनी बेटी दो, बेटी के साथ साथ ये प्रपंच बिल्कुल ना दो, हम कमा लेंगे। अब मंथरा बड़ी परेशान, कहां जाए कहां जाए कहां जाए। तब कैकई के पास चली गई। कैकई से उस समय कैकई आभूषण पहन के जरा खा करके विश्राम कर रही थी। आंख लगी तब तक मंथरा आ गई। अरे क्या बोली? हाँ हाँ, तुम तो सो, इसके सिवा करोगी क्या? कुछ पता भी है कि खाया और सोया, खाया और सोया। कल दासी बनने को तैयार है, अभी सो लो 2-4 दिन और, फिर हाथ में बाल्टी होगी और पोंछा होगा, सारी अयोध्या में तुम पोंछा लगाना। कैकई बोली, अरे पगली, तेरा दिमाग खराब हो गया है? कैसा बोल रही उल्टा सीधा? हाँ, अरे तुम्हें पता नहीं है, राम राजा बन रहे हैं, राजा। कैकई बड़ी प्रसन्न हुई, वाह, राम राजा बन रहे हैं। अच्छा, कैकई ने तो अपना हार उतार के फेंक दिया, ले, इसके लिए रो रही थी, ये ले जा, तूने अच्छी सूचना दी है, राम राजा बन रहे हैं, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूं, मेरा बेटा राम राजा बनेगा। देखिए, कैकई मां के अंदर इतना भी कपट नहीं था राम के प्रति। कैकई मां बिल्कुल अंदर से बाहर तक राम के लिए निर्मल थी। जहर घोला गया है मंथरा के द्वारा। क्या बोल रही है मंथरा? वो हार उठाकर फेंक दिया, कहे ना, हमें ये हार वार नहीं चाहिए, हमें कोई लोभी लालची समझ रही हो कि हम हार लेने चली आई, सोना लेने चली आई? अरे हम तो तुम्हारे बाप के घर से आई हैं, जरा तुम्हारा भला चाहती हैं। तुम्हें पता है राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या महारानी बन, कौशल्या माता बन जाएंगी, माता राजमाता, और सिया रानी बन जाएगी, महारानी, और तुम्हारा क्या होगा? कौन पूछता है तुम जैसों को? सौतन हो तुम, झाड़ू पोंछा लिए घूमना। ऐसे डराया मंथरा ने। कैकई मां तो थोड़ी देर बाद बोली, अरे पगली, मेरी बहन कौशल्या ऐसी नहीं है, मैं कौशल्या को जानती हूं। कैकई सबसे परिचित थी। डांट के भगाया मंथरा को कैकई ने। काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ये विशेष पुनि चेरी कही, भारत मां तुम मुस्कान। हंसते हुए मुस्कुराते हुए कैकई ने जरा डांट दिया। आप किसी को डांटें और डांटने के बाद जरा मुस्कुरा दें तो डांटना बेकार हो जाता है। कैकई ने गलती यही की, डांटा तो मंथरा को, पर डांट कर मुस्कुरा दी तो वो और सिर पर चढ़ गई। अब मंथरा ने बिठाया, कैकई ने बिठाया, यहां बैठ जा चुपचाप और जरा ठंडे दिमाग से बता बात क्या है। मंथरा ने कहा, कैकई, यदि आपको पता है तुम्हारे जो पति है ना दशरथ जी, इनके मन में कपट है, कपट। तुम बिल्कुल निर्मल हो, तुम बड़ी भोली हो। देखो, भड़काने वाला ना भड़काने के तरीके भी जानता है। भड़काने वाली मंथरा क्या बोल रही है? पहले कैकई की तारीफ कर रही, तुम बड़ी भोली हो, तुम कुछ नहीं जानती हो, तुम्हारे अंदर तो कोई कपट है नहीं, कोई छल है नहीं, पर तुम्हारे जो पति है ना बड़े कपटी हैं दशरथ जी। कैसे? बोले, देखो ना, तुम्हारे बेटे को भेज दिया ननिहाल भरत को, और देखो राम को चुपके चुपके राजा बना रहे हैं ताकि भरत को पता ना चले। अरे दशरथ जी के मन में कपट नहीं था,
तो क्या जरूरत थी भरत को ननिहाल भेजने की, जबकि ये झूठ कह रही है। एक बार क्या हुआ था कि जब भरत जी का विवाह हुआ, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न सबका विवाह हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि भरत जी के नाना जी आए, भरत जी के नाना जी आए और उन्होंने कहा भैया भरत, जब से तुम्हारा जन्म हुआ है, आज विवाह हो गया, आज तक तुम घर नहीं आए, आज तुम्हें चलना पड़ेगा। और भरत जी चले, भरत जी को जबरदस्ती लेकर गए, हम जल्दी से छोड़ देंगे। भरत जी का मन नहीं था, कोई दशरथ जी ने जानबूझकर नहीं भेजा, ननिहाल अपनी मर्जी से गए, नाना जी लेने आए थे तो चले गए। इसमें क्या तो दोष था दशरथ जी का, पर मंथरा तो भड़कारी है। देखो लोगों को बोलने का मौका मिल जाए ना तो इतनी सी बात इतनी बड़ी करके बताते हैं। इसीलिए इस कथा से मैं आपको सावधान करूंगा कि कृपया आप लोग किसी और के भड़काने से आप ना भड़का करो। पड़ोसन ने ऐसा कह दिया, फलाने ने ऐसा कह दिया, उसके कहने से आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आपको क्या पड़ी है? आप अपनों पर विश्वास रखिए। मंथरा ने ऐसी ऐसी बातें कही कि कद्रू और विनता इनकी सौतों की कथा सुनानी शुरू कर दी। देखो सौतों ने क्या किया, तुम्हारे संग भी वैसी डराया, इतना डराया कि अंत में कैकेयी माँ को यह कहना पड़ा। कैकेयी ने कहा अच्छा एक काम करो मंथरा, अब तो सुनो, अब हमें तुम बचा लो, अब तुम बचा लो, नहीं तो हम सही में परेशान हो जाएंगे, हमसे झाड़ू पोछा नहीं होगा और हमसे ताने भी सुने नहीं जाएंगे। इतना डराया, कैकेयी माँ डर गई, जीत गई मंथरा। और अंत में कैकेयी से कहती है कि सुनो मेरे पास एक उपाय है, तुम करोगी? कैकेयी बोली तुम कह दोगी तो पति को छोड़ दूंगी, तुम कह दोगी तो पुत्र को छोड़ दूंगी, और तुम कह दोगी तो कुआं में गिर जाऊंगी। ये कैकेयी कह रही है, लिखा है, देखिए क्या गोस्वामी जी लिख रहे हैं। परऊं कूप तू बचन पर सकल पूत पति त्याग, मैं अपने पुत्र और अपने पति का भी त्याग कर सकती हूं तेरे लिए। देखिए भड़काने वाले इतना बढ़िया स्थान बना लेते हैं अंदर कि आदमी अपनों का भी त्याग करने तैयार हो जाता। कृपया ऐसे लोगों से, आज समाज में मंथरा जैसों की कमी नहीं है। आपके बेटे को लोग ले जाते हैं दोस्ती के बहाने, आप आजकल के नौजवान बच्चों को लोग शराबी बना देते हैं। एक पैक पिलाए, फिर 2 पैक पिलाए, धीरे धीरे उसे शराबी बना दिया और अब वो अपनी माँ से ज्यादा अपने उन शराबी दोस्तों को महत्व देने लगा है। देखो वही हालत यहाँ है। मंथरा की संगत पाकर कैकेयी कैसी बिगड़ गई, कह रही है मैं अपने बेटा और अपने पति का त्याग कर सकती हूँ तेरे लिए। आजकल के ये नौजवान बच्चे भी शराब में ऐसे उलझ जाते हैं, गांजा नशे में ऐसे उलझ जाते हैं कि इनके गंजेड़ी दोस्त और शराबी दोस्त इन्हें प्यारे लगते हैं और माँ बाप को ये उनके लिए छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, माँ बाप को अपशब्द कहने को तैयार हो जाते हैं। इसीलिए को ना कुसंगति पाए नसाही, अरे कुसंग पाकर भला किसका सर्वनाश नहीं हुआ। एक का नाम बताओ, कौरवों ने कुसंग किया था, सर्वनाश हुआ। कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, कौरवों का कुसंग था शकुनी के साथ, और रावण का कुसंग था रावण के चाटुकार मंत्रियों के साथ। विभीषण ने अच्छी बात कही थी रावण से कि सीता को लौटा दो, राम की बात मान लो, पर रावण विभीषण की बात नहीं माना, चाटुकार मंत्रियों की बात मानता रहा। कुसंग पाकर रावण बिगड़ा, कुसंग पाकर मंथरा कैकेयी माता बिगड़ गई और कुसंग पाकर के दुर्योधन इत्यादि का सर्वनाश हो गया। बचा सको अपने आप को तो कुसंग से बचा लेना। रामचरितमानस में पूरी कथा कुसंग पर है। कुसंग ना मिला होता कैकेयी को तो यह दुर्घटना कभी ना घटती। इसीलिए यह हमारे और आपके लिए सूचना है, सबक है। हम ऐसी अफवाहों में ना उलझें, हम सदा अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। और कैकेयी ने, मंथरा ने कहा 2 वरदान तुम मांग लो और राम जी को वनवास भेज दो। अब कैकेयी कैसे करे, पूरा समझाया। तुम कोप भवन में चली जाओ, साड़े आभूषण उतार दो, साड़ी पुरानी सी पहन लो। अब वो पहन ली। अब दशरथ जी को लगा मैंने सबको तो राम के तिलक की सूचना दी, पर कैकेयी को नहीं मिली। दशरथ जी चाहते थे कि ये कैकेयी को मैं सरप्राइज दूंगा, पर सरप्राइज देने के पहले मंथरा ने जहर घोल दिया। सबसे ज्यादा दशरथ जी को कैकेयी मां कहा करती थी कि राम को राजा बनाओ, बुढ़ापा आ गया, राम को राजा बनाओ। तो दशरथ जी को लगा कि ये बड़ी प्रसन्न होगी जब मैं कहूंगा कि राम को राजा बना रहा हूं, तो सरप्राइज देना चाहते थे। पर क्या पता था कि सरप्राइज के पहले ही जहर घुल चुका है। दशरथ जी गए तो संदेशा मिला कि कोप भवन में चली गई। दशरथ जी का तो रोम रोम कांप गया और दशरथ जी डरते डरते गए। चारों तरफ अंधकार था, एक नन्हा सा दिया जल रहा था। उस छोटे से दीपक के प्रकाश में जब कैकेयी को देखा, दशरथ जी चले गए। अरे देवी कैकेयी, बताओ तुम्हें क्या हुआ, कि तुम उदास क्यों पड़ी हो? कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी कैकेयी का शरीर, दशरथ जी ने कैकेयी के कंधे पर हाथ रखा और जैसे ही हाथ रखा तो कैकेयी ने हाथ पकड़ के दशरथ जी का ऐसे छटकार दिया जैसे पके हुए फोड़े पर मावाद भरी हो और पके हुए फोड़े को कोई छू लेता है तो दर्द नहीं होता, ऐसे ही दर्द से मानो दशरथ जी का हाथ पकड़ के झटकार देती है। दशरथ जी को लगा कोई मामला ज्यादा ही बिगड़ा, सीरियस मामला है। दशरथ जी ने कहा क्या हुआ देवी, बताओ तुम्हें क्या समस्या है, तुम्हें किसने क्या कहा, जिसने जो कहा होगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। और बताओ मैं किस अपराधी को छोड़ दूं और किस छोड़े हुए को अपराधी बनाकर बंदी बनाकर डाल दूं और किसे रंक बना दूं, किसे राजा बना दूं, जो तुम कहो सब करूं, पर ऐसे तुम गुस्सा ना हो। देखिए दशरथ जी कह रहे हैं तुम कहोगी तो मैं गली के भिखारी को राजा बना दूंगा और तुम कहोगी तो किसी राजा को भिखारी बना दूंगा, तुम्हारा पति सबका सब, तुम बताओ तो सही। पर कैकेयी तो कैकेयी है, मंथरा जैसी गुरुजी मिली है ना, इसलिए राम जी से कैकेयी माने कुछ नहीं कहा। तब दशरथ जी ने कहा मैं राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी 1 नहीं 100 सौगंध खाता हूं, तुम जो कहोगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तब कैकेयी थोड़ा मुस्कुराती हुई उठी और बोली, राम जी ने कहा ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई,
तुम वरदान मांग लो, जो मांगना चाहती हो। कैकई बोली मैं कुछ मांगना चाहती हूँ, दोगे? हाँ हाँ, हमारा तो जन्म ही ऐसे कुल में हुआ है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए, मांगो क्या चाहती हो। कैकई ने मांगा, ऐसा मांगा कि उसके बाद तो दशरथ जी कभी उठे ही नहीं। क्या वरदान मांगा? कैकई मांग रही है, सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका। सुना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भर तहि टीका। मांगऊं दूसर पर कर जोरे, पूरे बहुनाथ मनोरथ मोरी। कैकई ने कहा, अच्छा कैकई ने दो वरदान दशरथ जी से उधार कब के हैं? एक बार दशरथ जी युद्ध करने गए तो दशरथ जी के संग कैकई भी थी और दुष्टों के प्रहार से दशरथ जी के रथ का पहिया निकलने वाला था। तब कैकई मां ने अपनी उंगली डाल दी थी, उंगली डाल दी तो पहिया निकला नहीं, युद्ध जीत गए। युद्ध नहीं पहिया निकल जाता, रथ गिर जाता तो युद्ध हार जाते। तब दशरथ जी ने देखा कैकई आपकी उंगली लहू लुहान है, क्या हुआ? बोले ये रथ का पहिया निकलने वाला था तो मैंने कील की जगह उंगली डाल दी। तब दशरथ जी प्रसन्न हो गए, तो मैंने प्राण बचाए हैं, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो मांगोगी मैं तुम्हें दो वरदान देने का वचन देता हूं। जो वरदान प्राण बचाने के लिए लिए थे उन्हीं दो वरदानों से कैकई ने दशरथ जी के प्राण ले लिए। हाँ, ले लिए। कैकई ने दूसरा पहला वरदान मांगा, राम सुनो, हमारे बेटे भरत को हमारे बेटे भरत को आप अयोध्या का राजा बनाइए, सा सम्मान राजा बनाइए और पगड़ी हमारे पुत्र के सिर पर पहनाइए। और राम को तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवास, 14 साल के लिए राम को वनवास भेज दो। जब 14 वर्ष के लिए वनवास सुना, दशरथ जी धड़ाम से नीचे गिर पड़े। क्या कह रही हो कैकई? होश में तो हो? जानती हो तुमने क्या कह दिया है? दशरथ जी रोने लगे, कैकई मैं अभी भरत को राजा बनाए देता हूं, तुम ये मत सोचो कि वो ननिहाल चला गया तो मुझे प्रिय नहीं है, मैं उसे अभी राजा बना दूंगा, सारी संपत्ति दे दूंगा। भरत के मन में ऐसा कोई भाव नहीं है, पर तुम क्यों ऐसा भाव बिगाड़ती हो? राम को वनवास ना भेजना कैकई, नहीं तो मेरे प्राण रह ना पाएंगे। दशरथ जी को लग रहा था कि ये कैकई मजाक कर रही है। संभल कर दशरथ जी ने कहा, देवी चलो हो गया मजाक, अब तुम बड़ी प्रसन्न होती थी कि राम को राजा कब बनाओगे, आज तुम्हें मैं संदेशा देने आया हूं। कैकई बोली मैं मजाक नहीं कर रही हूं, राम को वनवास भेज दो, यदि राम वनवास नहीं गए तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। होत प्रातु मुनि वेश धरी, जो न राम बन जाहि, मोर मरण राउर अजस, नृप समझी मन माहि। यदि राम वनवास नहीं गए तो कैकई मर जाएगी। और दशरथ जी ने भी कह दिया है, कैकई यदि राम वनवास गए तो सुनो, जीवन मोर राम बिनु नाही। दशरथ जी कह रहे हैं, प्राण पांव पकड़ के कह रहे हैं, पांव पकड़ लिया राम जी ने, दशरथ जी ने कैकई मां के, और कहा सुनो देवी मैं तुम्हारे पांव पकड़ के कहता हूं, राम को वनवास ना भेजो, मैं मर जाऊंगा। मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, मछली पानी के बिना जिंदा रह सकती है, सांप मणि के बिना जिंदा रह सकता है, पर सच कहता हूं कहकर ये दशरथ राम के बिना जिंदा नहीं रह सकता। धन्य है ये दशरथ जी जो राम के बिना जिंदा नहीं रहते। राम से इतना प्रेम कौन करता होगा? दशरथ जी करते हैं। जीवन मोर राम बिनु नाही। पर कैकई कहती है, पहले तो बड़ी डींगे मार रहे थे प्राण जाए पर वचन न जाए, और अब देने की बात आई तो मुकर गए। ऐसा कहां होता है कि गाल भी फुला लो, ठहाका भी लगा लो, अपने आप को दानवीर भी कहलाते हो और कंजूसी भी करते हो। देखो कैकई आज मानो साक्षात निष्ठुरता प्रतिमूर्तिमान कैकई बन के खड़ी हैं, और आज वह ऐसी कड़वी और कठोर बात कह रहे हैं। तब तो कह रहे थे मांग वरदान मांग, मांगा तो चुप हो गए, रोने दशरथ जी रोने लगे तो कहने लगे स्त्रियों की तरह आंसू ना बहाओ, तुम्हारे ऐसे कामों से हम तुम्हारे बस में होने वाली नहीं। क्या क्या ना कहा कैकई ने। पर धन्य है दशरथ जी, राम के बिना जीवन नहीं है, राम जी के बिना मैं जी नहीं सकता। मूर्छित होकर गिर गए, रात बीत गई मनाते हुए कहते हुए, सुबह हुई सुमंत्र जी तुरंत गए, देखा दशरथ जी राजमहल में नहीं, पता चला कैकई जी के भवन में है। जाकर देखा दशरथ जी मूर्छित पड़े। कैकई ने सुमंत्र जी से कहा जाओ राम को लेकर आओ, इनकी समस्या का समाधान वही करेंगे। अच्छा राम जी का सवेरे सवेरे अभिषेक हो रहा था, आज राजा बनना था ना, आज राज सिंहासन पर बैठना था ना। राम जी बड़े प्रसन्न थे और अभिषेक चल रहा था, भगवान का अभिषेक करा रहे थे, सातों समुद्र के जल से अभिषेक करा रहे थे। तभी सुमंत्र जी ने कहा पिताजी के पास चलना है। राम जी तुरंत उसी हाल में, चलो एक पिता की आज्ञा है, चलो। तुरंत राम जी पिता के पास चल पड़े और जब जाकर देखा तो पिता मूर्छित पड़े थे, आंखों में आंसू थे।
राम राम कहकर जमीन में अचेत श्री दशरथ जी महाराज पड़े और राम राम कहते हुए दशरथ जी को लगने लगा कि राम चले गए तो फिर मेरा तो जीना व्यर्थ है, मेरे सिर पर तो काल मंडरा रहा है। अब राम राम कहकर अचेत होकर गिर पड़े। तब राम जी पहुंच गए। राम जी ने देखा पिताजी के कपड़े बिखरे पड़े हैं, बाल बिखरे पड़े हैं, जमीन पर अस्त व्यस्त लेटे हैं पिताजी। राम जी तुरंत दंग रह गए। पिताजी को क्या हुआ? अच्छा जो माता थी, माता बड़ी सजी सवरी खड़ी थी। तो राम जी ने माँ से कहा, माँ ये पिताजी क्यों परेशान हैं? पिताजी के दुख का कारण क्या है? वो तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। माँ आप ही बताओ ये कैसे दुखी हैं और इनके दुख का समाधान क्या है? तब कैकेयी ने निष्ठुरता से कह दिया कि राम कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देने कहीं कीन मोही दुई वरदाना, मांग्यो जो कछु मोही सुहाना। इन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था और मैंने 2 वरदान मांग लिया, जो मुझे अच्छा लगा मैंने मांग लिया। माँ आपने क्या मांगा है? बेटा राम मैंने मांगा है कि राम को वनवास 14 साल, तुम वनवास जाओ 14 साल के लिए और भरत को राजा बनाया जाए। राम जी से कैकेयी ये सब कहती जा रही है और राम जी मुस्कुराते हुए मां की आज्ञा सुन रहे हैं। और राम जी ने जब सुना सारी बातें, तब राम जी ने दशरथ जी को उठाकर अपनी गोद में सिर रख के कहा, सिर पे हाथ रखते हुए, पिताजी इतनी सी छोटी सी बात के लिए आप इतने परेशान हो रहे हैं? अरे माँ ने आपने मुझे 14 साल के लिए वनवास भेजा है तो इसमें आप परेशान ना होइए, आपका बेटा आपकी आज्ञा का पालन जरूर करेगा। यहां राम जी ने क्या बढ़िया बात कही। राम जी ने कहा कि सुनो जननी सोई सुत बड़भागी, जो पितु मात बचन अनुरागी। वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और पिता की आज्ञा का पालन करता। राम जी कह रहे हैं वही बेटा धन्य है जो अपनी माता और अपने पिता की आज्ञा का पालन करता। पिताजी आप चिंता ना कीजिए, 14 साल के लिए तो क्या, आपने जन्म जन्म के लिए मुझे जीवन भर के लिए भेजा होता तो मैं चला गया होता इस छोटी सी बात के लिए। अच्छा कैकेयी बड़ी प्रसन्न हो गई। कैकेयी को लग रहा था कहीं मामला बिगड़ ना जाए, पर राम जी की सरलता सहजता देखिए। अरे राम हमें तुमसे यही अपेक्षा थी, यही उम्मीद थी कि तुम अपने पिता और अपनी माँ की बात कभी काटोगे नहीं। हाँ माँ मैं आपकी बात कैसे काटता। धन्य होते हैं वो बेटे जिन्हें अपने माँ बाप की सेवा करने का अवसर मिलता है, अभागी हैं वो जो अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। इसीलिए जिनके माता पिता हैं मैं प्रार्थना करता हूं अपने माँ की बहुत सेवा कीजिए, अपने पिता की बहुत सेवा कीजिए। माँ की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिए। माँ तो ममता की प्रतिमूर्ति है, माँ की आंखों में कभी आंसू ना आए इसका ख्याल हर बेटे को रखना चाहिए। धन्य है राम की भगवान होकर भी उन्होंने अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। जब भगवान अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते तो हम कौन होते हैं अपनी माँ की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले। इसीलिए हर बेटे से मेरी प्रार्थना हाथ जोड़कर है, आप अपनी माँ की इतनी सेवा करें, इतनी प्रसन्नता दें कि उन माँ को खुशी के आंसू आंखों से निकल आए और राम राम से आशीर्वाद निकले कि मेरे बेटे जैसा भगवान सबको बेटा देना, मेरे बेटे जैसा भगवान है जहां पर 1000 माताएं एक साथ रह सकें। इनके लिए आप एक कमरे का छत की सेवा कर सकते हैं, एक कमरा बनाकर इन माओं को भेंट कर सकते हैं। आपका दिया हुआ एक छोटा सा सहयोग इन माओं को हंसी खुशी प्रदान करेगा। ये वही माएँ हैं जिनके अपने बच्चों ने घर से निकाल दिया है। सबके होते हुए भी, आज बच्चों के होते हुए भी ये माँ परेशान है, दुखी है। क्या बच्चों का कर्तव्य नहीं है कि वो अपनी माँ का हालचाल पूछें? अरे आप बहुत पैसा कमाएं, बहुत धन कमाएं, पर इस व्यस्त भरी जिंदगी में यदि थोड़ा सा समय निकालकर माँ के पास चले जाएं और जरा सा हालचाल पूछ लें, माँ तुम्हें क्या तकलीफ पहुंचना है। ऐसी ना जाने कितनी माएँ हैं जिनकी पीड़ा, जिनका दर्द आप सुनते हैं। इसीलिए प्रार्थना करता हूँ आप इतना धन कमाइए, इतना धन कमाइए कि आप भी किसी एक माँ के आंसू पहुंचने के लिए अपने सहयोग के हाथ बढ़ाएं। आप सभी के दान के बल पर यहाँ पर 1000 माँओं की सेवा का हम सपना देख रहे हैं और 165 माताएं यहाँ रह रही हैं। केवल आप किसी एक माँ का सहारा बन जाते हैं ना। देखिए यदि कोई हाथ माँ को घर से निकालने के लिए बढ़ रहा है तो कोई तो हाथ हो जो इन माँओं को थामने के लिए आगे बढ़े, कोई तो हाथ ऐसे हो जो इन माँओं के आंसू पहुँचने के लिए आगे बढ़े। मुझे विश्वास है कि आपके ये जो हाथ हैं आप जरूर इन माँओं के आंसू पहुँचने के लिए, इन माँओं को थामने के लिए जरूर आपके हाथ आगे बढ़ेंगे। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में बड़े न्यूज चैनल वाले लोग आए थे और उन्होंने माओं का दर्शन किया। माओं से पूछा कि यहाँ क्या व्यवस्था है, और वो न्यूज चैनल वाले भाई ने हमसे कहा महाराज जी इससे बड़ा काम, इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य इस सृष्टि में कोई है ही नहीं। इन माओं के आंसू पहुंचने से बड़ी सेवा, इन माओं का सहारा बनने से बड़ा धर्म और क्या है। मेरा तो एक ही धर्म है, इन माओं की सेवा करना। इसीलिए आपसे प्रार्थना करता हूँ इन माओं के दर्द को जरूर समझिएगा। और मैया जी आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ तो आज से आपका एक बेटा ये अनिरुद्ध है, और आप कभी ये ना कहिएगा कि आपके अब 2 बेटे हैं। आप हमेशा ये कहिए आपके 3 बेटे हैं, एक बेटा अनिरुद्ध है आपका। हम जब तक सांस रहेगी तब तक आपका बेटा बन के अपने कर्तव्य को पूरा करेंगे और सदा इन माओं की सेवा के लिए तत्पर हैं। हम सदा इन माओं की सेवा के लिए खड़े हैं। इन माओं के दर्द को हम जितना कम कर सकते हैं, जब हम और आप इनके दर्द को कम करेंगे ना तो भगवान हमारी पीड़ा, हमारे दर्द, हमारे पाप जरूर कम करेंगे। इसीलिए आप देखिए
2 बच्चे एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं, 4 बच्चे एक माँ की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, आपकी तो एक ही माँ हुआ करती है, मेरी तो लगभग हजारों माएँ हैं। आगे चल के अभी 165 है, आगे हजारों माएँ होंगी, 1000 से भी ऊपर माएँ होंगी। तो इन माँओं का आशीर्वाद, इन माँओं की कृपा जब है तो फिर आप सभी का सहयोग है। तो मैं ये सेवा निरंतर इन माँओं की सेवाओं से जुड़ा हूँ। और आप सभी मैया आप बैठिए और आनंद के साथ अपना बचा हुआ जीवन बिहारी जी के चरणों में समर्पित कीजिए। आप सभी की सेवा के लिए ये 135 करोड़ भारतवासी आप सभी माँओं के आंसू पहुंचने के लिए बैठे हैं। आप सभी माँओं की आंखों में आंसू ये नहीं आने देंगे। आओ हम सब इन माँओं की सेवा करें और बच्चों को प्रेरित करें कि बेटा तुम भी अपनी माँ की सेवा करो, तुम भी अपनी माँ की सेवा करो। कभी अपनी माँ के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। माँ भगवान होती है, माँ और भगवान ये 2 नहीं है भक्तों, पर्यायवाची हैं। चाहे भगवान कह दो, चाहे माँ कह दो।